नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। और सबसे पहले एक बड़ी अहम खबर। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के विधायक उमंग सिंघार ने एक बार फिर कुछ ऐसा कहा है जिसके विवाद शुरू हो चुके हैं, जिससे जुड़े विवाद सामने आ रहे हैं। ट्वीट किया उन्होंने, जिसमें उन्होंने लिखा कि सनातन धर्म के पुराणों में जितने भी विनाशकारी राक्षसों का वर्णन है वो सभी भगवान शिव को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। सिंघार ने इस ट्वीट के बाद एक के बाद एक उनके ऊपर निशाना साधना शुरू भी हो गया। बीजेपी नेता दुर्गेश केसवानी ने कहा कि शिव के दरबार में देव भी जाते हैं, दानव भी, लिहाजा आसुरी और विनाशकारी शक्तियां ही इस तरीके की बातें कर सकती हैं। इधर कांग्रेस पार्टी ने उमंग सिंघार के बयान से पल्ला झाड़ लिया। कांग्रेस नेता उमंग सिंघार के नेता के बयान को उनका अपना निजी राय बता रहे हैं और लगातार इस मुद्दे पर पार्टी को अलग करते नजर आए। तो ये आप वो देखें, ट्वीट देखें, वे सभी भगवान शिव को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। उमंग सिंघार पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन, उनका ट्वीट आप देखें। एक बार फिर से उमंग सिंघार विवादों में फंस गए। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर के साथ उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने लिखा, सनातन धर्म के पुराणों में जितने विनाशकारी राक्षसों का वर्णन है वे सभी भगवान शिव को प्रसन्न करने में ही लगे रहते थे। ये पूर्व मंत्री का ट्वीट है और इसके बाद बीजेपी के निशाने पर उमंग सिंघार आ गए। लगातार एक के बाद एक उन पर निशाना साधा जा रहा है। कांग्रेस के एक नेता ने टिप्पणी की है जो विनाशकारी राक्षसों की बात कर रहे हैं। निश्चित ही जो विनाशकारी हैं और जो विकासकारी हैं दोनों ही भगवान शिव के चरणों में जाते हैं। और जो विनाशकारी लोग हैं वो ट्विटर के माध्यम से अपनी बातें जनता के बीच में रख रहे हैं। आप प्रदेश में नाकारे गए हो, देश में नाकारे गए हो। अगर यही हाल रहा, मुझे लगता है कि वो समय दूर नहीं, कांग्रेस इतिहास के विषय की वस्तु बन जाएगी। उमंग सिंघार का एक ट्वीट हमने देखा जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि सनातनी धर्म में, पुराणों में जितने भी विनाशकारी राक्षस हुए हैं वे भगवान शिव को प्रसन्न करने में लगे रहते थे। तो ये उनका निजी विचार है, उन्होंने कहा है और ये कहीं ना कहीं पौराणिक कथाओं के अंदर, इतिहास के अंदर जो दर्ज है उसके आधार पर कहा है। कहीं भी उन्होंने ना उसमें मोदी जी का जिक्र किया, ना उन्हें राक्षस कह के संबोधित किया है। तो भाजपा किस बात पे आपत्ति ले रही? और चलिए, इस वक्त हमारे साथ में दोनों पार्टियों के प्रतिनिधि जुड़ रहे हैं। अजय सिंह यादव साहब जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से और पंकज चतुर्वेदी जुड़े हैं बीजेपी की तरफ से। चूंकि मुद्दा कांग्रेस के नेता की बाइट और कांग्रेस के नेता के एक ट्वीट से जुड़ा है तो सीधे उन्हीं के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं। अजय जी, जिस तरह का एक ट्वीट सामने आया है फोटो के साथ में, प्रधानमंत्री के फोटो के साथ में, क्या आपका कहना है? कांग्रेस पार्टी का क्या मानना है? क्या कांग्रेस पार्टी इस राय के साथ है? देखिए पुनीत जी, जिस तरह से प्रदेश के पूर्व मंत्री उमंग सिंघार जी ने एक ट्वीट किया, ट्वीट में उन्होंने स्पष्ट तौर पर लिखा कि सनातन पुराणों के अनुसार पुरानी परंपरा रही है कि बड़े बड़े राक्षस किस तरह से भगवान शंकर को आराधना करते रहे, सिद्ध करते रहे, और उसी चीज को उन्होंने कोट किया। अब इसके लिए चाहे भस्मासुर हो, चाहे रावण हो, ऐसे कई उदाहरण सनातन परंपरा और पुराणों में मिलते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का इससे क्या लेना देना है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ना उन्होंने किसी नेता का नाम लिया, ना उन्होंने किसी दल का नेता लिया। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को किसी भी राक्षसी प्रवृत्ति के करीब क्यों पाती है? भारतीय जनता पार्टी को ऐसा क्यों लगता है कि ये ट्वीट उनके लिए किया गया है या उनके नेता के लिए किया गया है? ये भारतीय जनता पार्टी की बेवजह की राजनीति है। क्या इतनी मासूमियत चल पाएगी? क्योंकि फोटो प्रधानमंत्री जी का लगा हुआ है, उसमें प्रधानमंत्री जी के फोटो के साथ में ट्वीट में बात लिखी गई, इसीलिए बीजेपी का इस पर इस तरह का रिएक्शन आना बड़ा स्वाभाविक है। देखिए पुनीत जी, फोटो प्रधानमंत्री जी की नहीं लगी है। जिस तरह से भगवान शंकर की पूजा करते हुए प्रधानमंत्री जी की फोटो लगी है, तो भगवान शंकर की पूजा करते हुए तरह तरह की तस्वीरें आती हैं। प्रधानमंत्री जी देश के नेता हैं, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री जी की फोटो के साथ लगा दी। अब इसमें ना प्रधानमंत्री जी का नाम लिखा है, ना दल का नाम लिखा है। भाजपा को बताना चाहिए कि राक्षसी प्रवृत्ति से वो अपने आप को क्यों जोड़ देते हैं। कांग्रेस पार्टी का मानना क्या है इस पर? अजय जी, आप कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि एक प्रवक्ता कह रहे हैं
कि ये उनकी निजी राय हो सकती है। यहाँ आप कह रहे हैं, एक तरह से उन्हें डिफेंड कर रहे हैं कि यहाँ किसी का नाम नहीं लिया, तो बीजेपी को बुरा क्यों लगा? कांग्रेस का अधिकृत वर्जन इस पर क्या है? उमंग सिंगार जी ने जो कहा स्पष्ट कहा, उन्होंने सनातन पुराणों के अनुसार अपनी बात कही है और सनातन पुराणों में इस तरह के उदाहरण मिलते हैं। मैंने आपको भस्मासुर से लेके रावण तक के उदाहरण दिए। तो भाजपा के नेताओं को इस बात में क्या व्यक्तिगत लग रहा है, मुझे समझ पे पड़े। हालांकि उमंग सिंगार जी का व्यक्तिगत विचार है, क्योंकि उन्होंने पार्टी के फोरम पे तो ये ट्वीट नहीं किया है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ भी राजनीतिक ऐसा नहीं है जो भाजपा के नेता। चलिए, अभी इतनी मासूमियत क्या सब लोगों को समझ में आएगी जैसे आप बता रहे हैं पंकज जी? बीजेपी को क्यों बुरा लगा? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोगों ने जिस प्रकार की राजनीतिक निर्लजता धारण करी है, विशेषकर देश के प्रधानमंत्री के प्रति। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं, भारत देश के प्रधानमंत्री हैं और ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके कार्यकाल में भारत ने अनेक उन्नत शिखरों को स्पर्श किया है। और उनकी चित्र लगाकर यदि आप इस प्रकार की बेतुकी बातें करो, फिर कांग्रेस के लोग बचकाना तर्क दें कि उमंग सिंगार का व्यक्तिगत विषय है, तो उमंग सिंगार कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के, मध्य प्रदेश की सरकार में पूर्व मंत्री थे और कांग्रेस पार्टी को क्षमा याचना करने के स्थान पर इस प्रकार की बातें करके भारतीय जनता पार्टी को क्या लेना? आप हमारे नेता की फोटो लगाकर आप यदि उन प्रवृत्तियों की बात करोगे जो प्रवृत्तियां कांग्रेस के राजनेताओं की, तो हमसे को बुरा नहीं लगेगा, ये पूरे भारत को बुरा लगा। इसका जवाब हम भारतीय जनता पार्टी नहीं समझती पुणे जी कि हम दें। देश की जनता, जनार्दन, शिव भक्त और राम भक्त कांग्रेस पार्टी को उत्तर देंगे। ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग, जिनकी पार्टी में इच्छाधारी हिंदू लोग हैं, कभी हिंदू हो जाते हैं, कभी वायनाड जाते हैं, तो मुस्लिम हो जाते हैं, कहीं और जाते हैं, तो दूसरा धर्म अपना लेते हैं। इन लोगों को जनता करा जवाब देगी। शर्म नहीं आई उमंग सिंगार को? पूरी कांग्रेस पार्टी में सवाल पूछना चाहता हूँ। सोनिया गांधी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज क्षमा याचना करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री का विषय है, भारत के मान सम्मान का विषय, आप कैसे देश के प्रधानमंत्री को इस प्रकार लिख सकते हो? और ठीक है अजय जी, इस बात का उत्तर दे दीजिए। एक देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति के फोटो के साथ ये ट्वीट आपको ठीक लगता है? पुनीत जी, मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, बिसाहू लाल सिंह जी ने क्षत्रिय समाज के लिए, रामेश्वर शर्मा ने जो बयान दिए थे क्षत्रिय समाज की महिलाओं बच्चियों के लिए, वो भाजपा का बयान था या उनका बयान था? इसका जवाब दीजिए, फिर हम देते हैं कि उमंग सिंगार का बयान व्यक्तिगत कैसे था। आप बताइए ना, दोहरा चरित्र नहीं चलेगा पंकज जी। बताइए, बिसाहू लाल सिंह का बयान आपका बयान था, भारतीय जनता पार्टी का था, नरेंद्र मोदी ने कहा था ये बयान देने के लिए, बीडी शर्मा ने कहा था, शिवराज सिंह चौहान ने कहा था। बताइए, चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, बौखलाहट नहीं चलेगी, दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। बताइए, बिसाहू लाल सिंह का बयान आपका था, बीडी शर्मा का बयान था, नरेंद्र मोदी का बयान था, क्षत्रिय समाज की महिलाओं को पकड़ से बाहर निकालो और क्षत्रिय समाज अपनी बच्चियों को किस तरह से सौंप देता था रामेश्वर शर्मा। चलिए खैर अजय जी ये ट्वीट भी जनता के बीच में है और इस पर जो रिएक्शंस मिल रहे होंगे और मिलना शुरू हो चुके हैं वो भी आपके सामने है, लेकिन इस पर कांग्रेस पार्टी के एक नेता कहते हैं कि ये उनकी निजी राय है। दूसरी तरफ अगर इस तरह के बयान दिए जाएंगे तो कैसे जनता रिएक्ट करेगी, कैसे आप भी जवाब देंगे और वो नेता भी जवाब देंगे, ये आपके ऊपर है। फिलहाल दोनों पक्ष जनता ने अच्छी तरह सुने समझे। शुक्रिया आप दोनों का अपनी अपनी बात रखने के लिए। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, आयुष्मान भारत योजना, आवास योजना, कोविड काल में प्रयास, इन सब के बारे में प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपना प्रदेश की तरफ से प्रेजेंटेशन दिया है। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्र और राज्य की योजनाओं के माध्यम से प्रदेश की उन्नति और जन कल्याण के प्रयासों से अवगत कराया है। प्रधानमंत्री के अमूल्य विचार और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। निसंदेह ये कॉन्क्लेव मध्य प्रदेश के साथ अन्य राज्यों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। वाराणसी में इस कॉन्क्लेव में 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। 12 राज्यों के सीएम के साथ कॉन्क्लेव में भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। और एक अहम खबर भोपाल से, कमलनाथ ने पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने एक मीटिंग बुलाई। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की पंचायत चुनाव को लेकर समन्वय समिति की बैठक थी। पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति बनी है। एमएलए कमलेश्वर पटेल, सज्जन सिंह वर्मा इसमें मौजूद रहे। एनपी प्रजापति, रवि जोशी इसमें मौजूद रहे। संगठन प्रभारी चंद्रप्रकाश, राजीव सिंह और जेपी धनोपिया भी इसमें शामिल हुए। पंचायत चुनाव से जुड़े मुद्दे, भितरघात को रोकने के उपाय, इन पर चर्चा हुई। कांग्रेस के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की भी मीटिंग हुई, जिसमें यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, एनएसयूआई के साथ में
साल भर के कामकाज की समीक्षा की गई और आगे के आंदोलन को लेकर रणनीति भी बनी है। भोपाल चलेंगे, नवीन सिंह हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। नवीन, बताएं, महत्वपूर्ण मीटिंग का सिलसिला लगातार कांग्रेस में जारी है। देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट से पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला आने वाला है। उसके पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक बड़ी बैठक कॉल की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने राज्य स्तरीय पंचायत चुनाव समिति को बैठक में बुलाया है। इस समिति के जो संयोजक हैं, कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल भी शामिल हैं, सज्जन सिंह वर्मा भी हैं और तमाम जो सदस्य हैं इस समन्वय समिति के, वो भी मौजूद हैं। बैठक में चर्चा चल रही है किस तरीके से पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों को कांग्रेस पार्टी का समर्थन होगा, क्या रणनीति होगी और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी चुनाव में जाएगी। और सबसे खास बात कि मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में मुद्दे क्या होंगे, कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर प्रत्याशियों का समर्थन करेगी। तो इन तमाम मसलों को लेकर फिलहाल कमलनाथ के साथ बैठक चल रही है। कांग्रेस पार्टी के सभी बड़े पदाधिकारी इस वक्त बैठक में मौजूद हैं। न सिर्फ समन्वय समिति के बल्कि कांग्रेस संगठन से जुड़े हुए तमाम पदाधिकारी भी मौजूद हैं। संगठन महामंत्री चंद्रप्रभा शेखर भी हैं और चुनावी कामकाज देखने वाले कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया भी इस बैठक में मौजूद हैं। ये भी खबर मिल रही है कि पंचायत चुनाव को लेकर पार्टी एक मार्गदर्शक पुस्तिका निकालने वाली है और इस मार्गदर्शक पुस्तिका में इस बात का जिक्र होगा कि कांग्रेस किन प्रत्याशियों को समर्थन करेगी, उनके लिए कांग्रेस के लिए डूज एंड डोंट्स क्या होंगे, किन मुद्दों पर पार्टी चुनाव में जाएगी, प्रत्याशियों को समर्थन करेगी। तो इन तमाम मसलों पर फिलहाल पंचायत चुनाव समिति के साथ बैठक चल रही है कमलनाथ की। और इसके साथ ही दूसरी एक बड़ी बैठक चल रही है जिसमें कांग्रेस पार्टी की सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारियों को बुलाया गया। इस बैठक में यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस और सेवा दल के चारों ही फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष इस वक्त बैठे हुए। किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर भी इस बैठक में मौजूद हैं। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार की नीतियों के विरोध में इन सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले साल भर में क्या काम किया है, इनके कामकाज की रिपोर्ट की समीक्षा भी हो रही है। साथ ही आगे किस तरीके से सरकार की नीतियों के खिलाफ इन फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन को आगे जाना है, तो उस पर भी मंथन हो रहा है। और ये भी खबर मिल रही है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ इनको बताएंगे कि किन एजेंडों के साथ इन सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन को अपने अपने सेक्टर्स में आगे बढ़ना है। कुछ देर पहले हमारे तमाम पदाधिकारियों से बातचीत भी हुई। महिला कांग्रेस ने बताया कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से महिलाओं के खिलाफ हिंसा बढ़ रही है, बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं, छेड़खानी, लूट, डकैती, इन ऐसे तमाम जो अपराध बढ़ रहे हैं, इसको लेकर मध्य प्रदेश देश में अव्वल है। तो इसी मुद्दे को लेकर हर बूथ में हर महिला के घर तक पहुंचना है और हर महिला के जहन में इस बात को एस्टेब्लिश करना है कि मध्य प्रदेश एक बार फिर से क्राइम कैपिटल बन गया है जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। तो इन्हीं सभी एजेंडों के साथ इस वक्त मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ एक बड़ी बैठक कर रहे हैं। और ये भी दिलचस्प है पुनीत की कल सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर, पंचायत चुनाव पर लगी जो दोनों याचिकाएं हैं, उस पर एक बड़ा फैसला भी आ सकता है। तो उसके पहले कमलनाथ की ये बैठक कई मामलों में बेहद अहम है। चलिए, शुक्रिया आपका नवीन इस पूरे अपडेट के लिए। तो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की बैठक है और निकाय चुनाव को लेकर, खासतौर से पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरह की तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही है, इसमें किन मुद्दों को आगे ले जाएं, इस पर मंथन जारी। चलिए देखते हैं बिग न्यूज। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में 11 तारीख को सेना के काफिले पर हमला करने वाले विदेशी आतंकी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। इस हमले में भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हुए थे। सेना ने लश्कर कमांडर अबू जरार को मार गिराया। अबू जरार पाकिस्तानी है, उसके पास से कई सामान बरामद हुए हैं। ममता बनर्जी ने गोवा में टीएमसी के कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा कि जब भी चुनाव आते हैं मोदी गंगा में डुबकी लगाने जाते हैं, उत्तराखंड में जाकर मंदिर के भीतर बैठ जाते हैं, कोरोना में लोगों के मरने पर मां गंगा में बहा देते हैं। मोदी ने कोरोना में मारे गए लोगों का अंतिम संस्कार भी नहीं होने दिया। मोदी ने मां गंगा को अपवित्र किया। पंद्रह दिसंबर यानी कल से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पूर्व परामर्श बैठकें शुरू करने वाली हैं। बैठक वर्चुअल तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगी। वित्त मंत्रालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर जानकारी दी गई। देश में कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर लगातार चिंता बढ़ रही। राजस्थान, दिल्ली में 4 नए मरीज मिले, जिसके बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमितों की संख्या अब 49 हो गई है।
दिल्ली हाईकोर्ट में कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों के लिए बूस्टर डोज लगवाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में एक शॉर्ट एफिडेविट फाइल किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एफिडेविट में कहा गया कि सरकार की प्राथमिकता अभी देश की पूरी आबादी को वैक्सीन के दोनों डोज लगाने की है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है। WHO ने कहा कि ओमिक्रॉन डेल्टा से ज्यादा तेजी से फैल रहा है, अस्पतालों को तैयार रहने की जरूरत है। संगठन ने यह भी बताया कि नया वेरिएंट कितना जानलेवा होगा इस पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इसके मौत के मामले बढ़ भी सकते हैं। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल से कमलनाथ से मिलने पहुंचे अरुण यादव। कमलनाथ से मुलाकात कर रहे हैं अरुण यादव। हाल ही में अरुण यादव समर्थकों को पद से हटाया गया था। खंडवा बुरहानपुर में जिला अध्यक्षों समेत जो उनकी पूरी बॉडी थी उसको हटाया गया था और इसके बाद अब मिलने पहुंचे हैं अरुण यादव। तो पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ से मुलाकात के लिए भोपाल पहुंचे हैं। कमलनाथ से उनकी मुलाकात जारी है। खंडवा और बुरहानपुर जिला अध्यक्षों की फिलहाल जो हाल ही के समय में छुट्टी की गई थी, इसके बाद उनकी पहली मुलाकात है। तो कांग्रेस ने जिसे रूटीन कार्रवाई बताया था, कांग्रेस ने जिसे रूटीन प्रक्रिया बताया था, इसे लेकर काफी अटकलें थीं, चर्चाएं थीं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।